वेलकम डियर रॉकेट्स। मैं चाहता हूँ कि तुम जरा ये इंट्रो सुनो, उसके बाद मूवी देखना। दोस्तों आज हम लेकर आए एक खास माइंड बेंडिंग मूवी जो शुरू में तो एकदम नॉर्मल हॉरर मूवी लगेगी, लेकिन कहानी की गहराइयों में जैसे जैसे हम जाएंगे तो ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि माइंड तो बैंड जरूर होकर रहेगा। मूवी का हीरो एक शमन है जो मंत्र तंत्र तो जानता ही है, लेकिन भूत भगाने के साथ साथ साइंस को भी मानता है। जब कोई उसे भूत प्रेत आत्माओं वगैरह को भगाने के लिए बुलाता है तो वहाँ जाकर सबसे पहले तो लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि यह मनुष्य शक्ति कहाँ आई, क्यों आई। ऐसे में उसको एक छोटे गांव में बुलाया जाता है जहाँ एक घर में भूत है। उस गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि वो भूत न सिर्फ उस घर वालों को बल्कि दूसरों को भी चैन से रहने नहीं देता। जैंग उस गांव में जाकर भूत भगाने से पहले ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या सच में ये सब भूत की करनी है या फिर सच कुछ और ही है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वहाँ जो अमानुष्य कांड हो रहे हैं उनके पीछे के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अपनी कोशिश के दौरान आखिर में उसके और हमारे सामने एक ऐसा खतरनाक ट्विस्ट आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आई गारंटीड। शुरू में जो सस्पेंस बना रहा दोस्तों, वो अंत में जब खुलेगा तो आप भी कहेंगे कि वाह यार, ये वाकई में माइंड बेंडिंग मूवी थी। आइए देखते हैं 2023 में रिलीज हुई ये चाइनीज मूवी जिसका नाम है मिस्टर घोस्ट। तो मूवी की शुरुआत में एक नदी में जा रहे बोट को दिखाया जाता है। ये नदी इतनी शांत है कि लगता है ये नदी नहीं शमशान घाट है। वैसे इस नदी में कई भूत हैं ऐसा माना जाता है, इसलिए इसे घोस्ट रिवर भी कहा जाता है। इस बोट में जा रहे लोग भी ये बात को जानते हैं। वो एक लड़की की लाश को ढूंढ रहे हैं। बोट में आगे दो लोग बैठे होते हैं जिनमें से एक है मूवी का हीरो जिसका नाम है जैंग। उसके साथ उसका दोस्त बैठा हुआ है जिसका नाम है दिशान। इनके अलावा माजी और उसका बेटा भी बोट में है। अचानक एक शव पेटी इनके बोट से टकराती है जिसको देखकर माजी घबरा जाता है। तब वो कुछ दूर पर एक और लाश को तैरते हुए देखते हैं जिसका मुंह नीचे की तरफ है, यानी पानी के अंदर। माजी कहता है कि ये तो आप शगुन है, जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन माजी अपनी गरीबी की वजह से कुछ पैसों के लिए ये काम करने यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए भूत के डर से ज्यादा उसे अपनी भूख डरावनी लग जाती है। वो हिम्मत करके मंत्र पढ़कर एक रस्सी हाथ में बांधता है और बेटे से कहता है कि नाव को उस लाश की ओर लेकर जाओ। वो भी चुपचाप चलने लग जाता है, लेकिन नाव आगे जाती ही नहीं। फिर वो घबराकर चप्पू को बाहर निकालता है तो उसमें बालों का गुच्छा फंसा होता है। उसकी तो जान ही निकल जाती है और तभी कैमरा टॉप एंगल में जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि ये किसी बहुत ही बड़े भूत का सर है और नाव उसके बालों में फंसी हुई है। सभी डरे हुए होते हैं कि तभी पल भर में माजी का बेटा गायब हो जाता है। माजी अपने बेटे को पुकारने लगता है। तभी जैंग उठकर कोई मंत्र पढ़ता है और एक मशाल जलाता है जिसकी वजह से बोट के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह आग जलने लग जाती है। जैंग का मानना होता है कि कोई भी भूत इसे पार करके इनके पास नहीं आ सकता। लेकिन तभी माजी को अपने बेटे की बॉडी दिखती है जिसे कोई पानी के अंदर खींच कर लेकर जा रहा होता है। माजी तुरंत अपने बेटे को बचाने पानी में कूद पड़ता है। वो नहीं जानता था कि उस भूत की ये चाल थी। बोट पर जैंग एक काले कुत्ते के बालों से बनी रस्सी निकालता है और उसे अपनी कमर में बांध देता है। तभी वो दिशान से कहता है कि मैं 3 बार रस्सी खींचूंगा, तुम मेरा इशारा समझकर रस्सी को ऊपर खींच लेना, और हाँ तब तक रस्सी मत खींचना जब तक मैं इशारा ना करूं। ये कहकर वो माजी और उसके बेटे को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है। वो देख लेता है कि एक भूत या फिर भूतनी जिसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है वो माजी को पकड़कर पानी के अंदर खींचकर कहीं लेकर जा रही है। जैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और माजी से कहता है कि मुझे पकड़ लो। माजी भी हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक से माजी का हाथ उस भूतनी का हाथ बन जाता है और वो जैंग को पकड़कर अंदर खींचने लगती है। इस वजह से जैंग की रस्सी 3 बार खींचती है और दिशान पागल बेचारा इसे जैंग का इशारा समझकर रस्सी ऊपर खींच लेता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है। फिर भी जैंग को बचाने के लिए दिशान भी पानी में कूद जाता है और हमें दिखाते हैं कि दिशान ने उसे बचा लिया था। यहाँ से कट करके कुछ साल के बाद दिखाते हैं कि जैंग और दिशान किसी दूसरे माजी को ये कहानी सुना रहे हैं। माजी पूछता है कि क्या आप उस माजी को बचा पाए थे उस समय। इसका तो दोस्तों जैंग कोई जवाब नहीं देता। वो जैंग को कोई चाय देता है लेकिन जैंग उसको नहीं पीता। माजी कहता है कि तुम लोग जिस लाश को ढूंढने निकले थे शायद वो खुद भी कोई भूतनी होगी, वरना उसकी लाश उल्टी क्यों तैर रही होती। और तब जैंग बताता है कि वो अमानुष्य शक्ति में विश्वास जरूर करता है, लेकिन उसमें भी साइंस मिला हुआ है। उस दिन वो लाश किसी अपशगुन की वजह से उल्टी नहीं तैर रही थी, बल्कि पानी का बहाव कुछ इस तरह से हो रहा था कि लाश का मुंह नीचे की तरफ चला गया। इस तरह एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने के बाद वो एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक गाँव है जहाँ एक बुजुर्ग आदमी बताता है कि लिन मैंशन में जो भूत है वो बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें उसे भगाना है बेटा कैसे भी करके, लेकिन बड़ी सावधानी से काम करना होगा। पर जैंग कहता है कि भूत से सिर्फ वो लोग डरते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया है या फिर जिसकी वजह से उस भूत या अमानुष्य शक्ति की मृत्यु हुई थी, वही लोग डरते हैं। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर जैंग लिंग मैंशन की ओर चलने लगता है।
बीच में दोस्तों एक जंगल होता है जहाँ पर हर पेड़ पर कोई न कोई कठपुतली लटक रही होती है। उन्हें देखकर जैंग के दिमाग में जरा सी हलचल तो मच जाती है। उसे लगता है कि जैसे वो खुद उन गुड़ियों के बीच गुड़िया बनकर लटक रहा है। तिशान कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है, पर अब तुम कहोगे कि ये पेड़ पौधे कोई गैस निकालते होंगे इसलिए ऐसे इल्यूजन्स आ रहे हैं, राइट? जैंग कहता है कि हाँ, इसमें शक ही क्या है, जरूर इसका कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होगा। लेकिन अचानक उसको एक जगह पर एक लड़की शादी के जोड़े में बैठी दिखती है। वो आईने के सामने बैठकर बालों में कंघी कर रही होती है और तब 3 बच्चे ट्रेन खेलते हुए आते हैं और कहते हैं कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा दी गई थी और शादी की रात को ही वो मर गई। और तब वो लड़की दोस्तों उठकर उन बच्चों को पीटने लगती है और जैंग को भी एक नजर देखती है। ये सब कुछ जैंग को एक तरह का इल्यूजन दिखता है और चलते चलते एक इल्यूजन की तरह ही उसके सामने एक बड़ा घर आ जाता है। असल में वो पहुंच गया है लिन मैंशन। वहाँ शिनशान नाम का एक बुजुर्ग आदमी होता है जो लिन मैंशन की देखरेख के लिए वहाँ पर रखा हुआ है, शायद मतलब कंफर्म नहीं है। वो हुक्का पीकर जैंग के मुंह में धुआं छोड़ता है। जैंग को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन शिनशान की उम्र का लिहाज करके वो शांत रहता है। शिनशान बताता है कि ये सिर्फ एक मैंशन नहीं बल्कि यहाँ पर व्यापार भी होता था, पर अब यहाँ पर कुछ नहीं होता। अंदर कदम रखते ही वो जैंग को वार्न करता है कि फर्श पर जो लाल पैरों के निशान है उन पर पैर मत रखना। असल में ये उस भूत के पैरों के निशान है जिसे भगाने के लिए ही जैंग और निशान यहाँ पर आए हैं। वो निशान एक कमरे के आगे रुक जाते हैं। दरवाजे के पास निशान जरा गहरे होते हैं, जिसको देखकर निशान कहता है कि जरूर वो भूत यहाँ बहुत देर खड़ा रहकर कुछ देखता होगा। और तभी दरवाजा खुलता है और एक कपल इनका स्वागत करते हैं। वो बताते हैं कि हमने पेयंग के भूत को देखा था, वो शमशान से उठकर सीधी यहाँ पर चली आई थी। और यहाँ बताते हैं कि पेयंग आखिर कौन थी। पेयंग एक 8 या 9 साल की लड़की थी जो इनके मैंशन में काम करती थी। वो बताते हैं कि इनका बेटा बहुत ही कम उम्र में और वो भी कुंवारा मर गया था और इन लोगों ने उसकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया और अपने काम के लिए इन्होंने पेयंग का इस्तेमाल किया। जब कर्मकांड शुरू हुआ तो हर तरफ तेज हवा चलने लगी और जो आदमी पूजा करने के लिए आया था वो घबरा गया कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी एक चाकू उड़कर आया और कब्र पर गड़ गया। ये सारी बातें सुनकर जैंग कहता है कि वो जरूर कोई पारंपरिक चाकू था जिसे अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। सच बताइए, आपने उस लड़की के साथ क्या किया? तब जाकर वो सच बताते हैं। इन अंधविश्वासियों ने अपने बेटे की आत्मा को शांति देने के लिए पेयंग को अपने बेटे की कब्र में जिंदा दफना दिया था। ये सुनकर जैंग को बड़ा गुस्सा आता है कि एक छोटी बच्ची की जान ले ली इन लोगों ने और अब उसी की आत्मा इन्हें परेशान कर रही है। बहुत बढ़िया। दोस्तों जैंग को बुलाने से पहले ही इन लोगों ने किसी दूसरे शमन को यहाँ पर बुलाया था और वो ढोंगी निकला और उसने चांदी के कुछ टुकड़ों के लालच में इन्हें कोई अजीब रस्में करने को कहा। उसने बताया कि रात को किसी बहादुर इंसान को पेयंग की कब्र के पास जाना होगा और पेयंग की आत्मा को उसके कब्र के अंदर बंद करना होगा। ये लोग सोच में पड़ गए कि ये काम करेगा कौन। इन्होंने अपने नौकर से पूछा तो पहले उसने डर के मारे इनकार कर दिया, लेकिन इन्होंने उसे 3 गुना ज्यादा पगार का लालच देकर उसे इस खतरनाक काम के लिए मना लिया। फिर शमन की बताई हुई रस्म के अनुसार अगली रात को नौकर 29 उबले हुए अंडे और शादी का जोड़ा पहनी हुई एक गुड़िया लेकर पेयंग की कब्र की ओर जा रहा होता है। नौकर से कहा गया था कि पेयंग की आत्मा तुम्हें जरूर बुलाएगी, लेकिन तुम मुड़कर मत देखना। इसलिए वो बहुत ही डरा हुआ होता है। तभी पीछे से एक रूप उसे पुकारता है। नौकर तो उसे भूत समझकर भागने लगता है, पर असल में वो एक गाँव वाला था जो पूछना चाहता था कि इस वक्त कब्रिस्तान क्यों जा रहे हो, पर नौकर डर कर भागा और रास्ते में उसका पैर फिसला, वो गिर पड़ा। सारे अंडे नीचे गिर गए। उन्हें उठाते हुए उसको एक चांदी का टुकड़ा मिला, जिसको देखकर वो खुश हो गया कि चलो कुछ तो फायदा हुआ इतनी रात को यहाँ आने का। पर जब वो उठा तो ऊपर एक लाश लटक रही थी। ये चांदी का टुकड़ा शायद उस लाश की जेब से गिरा था। नौकर की तो हालत खराब, वो तुरंत वहाँ से बचकर कब्रिस्तान जाता है और जैसा शमन ने कहा था वहाँ पे जो 18 कब्र होते हैं, हर कब्र में वो एक एक अंडा रखता है। फिर उस गुड़िया को पेयंग की कब्र पर रखता है और वो भी उत्तर की दिशा को फेस करते हुए। फिर वो बाकी अंडों को कब्र के चारों तरफ फैला देता है। शमन का मानना था कि आत्मा इन अंडों को उठाकर खाएगी और खाते खाते अपने कब्र के पास आएगी और तब नौकर उसे कब्र में बंद कर देगा। ये था इनका प्लान। नौकर भी अंडे फैलाकर कुछ दूर जाकर छुप जाता है और पेयंग की आत्मा का इंतजार करता है बैठे हुए। पर क्या करे, नौकर ठहरा थोड़ा शराबी। इसी बीच वो थोड़ी शराब पी लेता है। अचानक एक आवाज आती है कि मुझे मेरा चांदी का टुकड़ा वापस दो। नौकर तो बौखला जाता है और जल्दी से जाकर कब्र को देखता है तो वहाँ पे वो गुड़िया नहीं होती। शायद आत्मा कब्र के अंदर चली गई होगी। यही सोचकर वो शव पेटी को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आत्मा नौकर के पीछे खड़ी होती है और वो नौकर को मारकर ही उसे शव पेटी में बंद कर देती है।
वेल यहाँ से आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में। ये लोग बताते हैं कि उस रात इन्होंने नौकर का इंतजार किया पर वो लौटा नहीं, और उसी रात को पेंग की आत्मा चलकर इनके घर पर आई और हॉल में उसी के कदमों के निशान है। लेकिन ज़ैंग को इनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हारा नौकर शराबी था, न जाने नशे में कहाँ गिरकर मर गया होगा। और तभी दोस्तों डोंगजी नाम का एक छोटा लड़का लिन मैंशन में आता है। शिनशान उसे अंदर बुलाता है और ज़ैंग से कहता है कि इसने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा था, तुम इसी से पूछ लो। असल में दोस्तों डोंगजी भी पेंग की तरह इनके घर में काम करता था। वो बताता है कि हाँ, उस रात पेंग ने शादी वाला ड्रेस पहना था और उसे इन लोगों ने जबरदस्ती शवपेटी में बंद किया था। फिर रस्में वगैरह करने के बाद उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे पेंग के हंसने की आवाज आई। मैं उठकर बाहर आया तो मैंने देखा वहाँ पर एक एक करके पैरों के निशान पड़ रहे हैं, जैसे कि कोई चल रहा हो। मैं घबरा गया और कमरे में जाकर उस दरवाजा को बंद कर दिया। लेकिन फिर मुझे एक छोटे से छेद से पेंग की आत्मा की आवाज आई जो कह रही थी कि तुम बाहर आकर मेरे साथ खेलो। मैंने छेद से देखा तो वहाँ पर पेंग हंसती हुई दिखाई दी थी मुझे। ज़ैंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब किसी का कत्ल किया जाता है तो उसकी आत्मा हंसती नहीं है बेवकूफ, बल्कि दर्द के मारे रोती है। वो डोंगजी से पेंग के शूज का साइज पूछता है। वो बताता है कि 6.5। ओनर कहता है कि देखा, उन कदमों के निशान का भी वही साइज है, सेम टू सेम। ये जरूर पेंग की आत्मा है। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग शमन और एक यंग लड़का आता है जिसका नाम है हिवोंग। असल में इस शमन ने ही इन्हें सुझाव दिया था कि अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए एक लड़की को शवपेटी में बंद करके अपने बेटे के साथ दफना दो। पर दोस्तों अब तो वो इस कपल पर भड़क जाता है कि बेवकूफो, मैंने जिंदा बच्चे को दफनाने के लिए थोड़ी ना कहा था। मैंने ये कहा था कि 8 खास गुणों वाली कोई लड़की की मृत्यु हो जाए तो उसे अपने बेटे के साथ दफना देना। तुम लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं थी क्या? एक बच्चे की जान ले ली तुम लोगों ने। अब ज़ैंग उठकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि आप मेरे गुरु समान हैं। अब हम दोनों मिलकर उस आत्मा को शांत करेंगे। लेकिन शमन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक जानवर है। तुम पहले उसे शांत करो, फिर आत्मा को शांत करने की सोचना। असल में दोस्तों ये शमन भी उस आत्मा को भगाने के लिए आया है। अब ज़ैंग की समझ में नहीं आता कि उस शमन ने ऐसा क्यों कहा कि पहले अपने अंदर के जानवर को शांत करो। चलिए यहाँ से हिवोंग को दिखाते हैं जो एक गुड़िया लाया था। उसने लाल रंग का ड्रेस पहना होता है। वो अपना कोई काम कर रहा होता है कि अचानक उसे लगता है कि गुड़िया जो दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी वो अब उसे देख रही है। वो तुरंत घबरा जाता है। असल में ये गुड़िया हमेशा से उसके पास थी, लेकिन अब वो अचानक उससे डरने लग जाता है और उसे एक पेटी में बंद कर देता है। पर इतने में उसका गुरु यानी शमन वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि तुम इस गुड़िया को अपने दोस्त की तरह हमेशा साथ लेकर घूमते हो। अब अचानक इससे डरने क्यों लगे? ऐसा मत करो, इसे बाहर रहने दो। बेवजह डरना अच्छी बात नहीं है, समझा करो। ये कहकर वो गुड़िया को बाहर रखवा देता है। दूसरी ओर दोस्तों दिशान ज़ैंग से पूछता है कि वो नौकर मरा कैसे होगा यार। ज़ैंग भी कहता है कि और कैसे, वो था तो शराबी, शराब के नशे में कहीं गिर गया होगा और सर पे चोट आने से मर गया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिशान कहता है कि जो भी हो, इन लोगों ने एक छोटी बच्ची के साथ जो किया ना, उसके लिए उसकी आत्मा इनसे बदला जरूर लेगी, और वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। उस रात डोंगसी को सपना आता है कि वो और पेंग मजे से खेल रहे हैं। अचानक वो दुल्हन की ड्रेस में दिखती है और डोंगसी को पकड़ करके अंधेरे कमरे में ले जाने की कोशिश करती है। डोंगसी तो घबरा जाता है, हालांकि ये महज उसका एक सपना था, बुरा वाला। दूसरी ओर हिवोंग को दिखाते जो अचानक खुद को एक पेटी में बंद पाता है। बहुत ही डरा हुआ होता है और बचाव के लिए चिल्लाता है। तब उसकी गुड़िया धीरे से पेटी को खोलती है। दोस्तों हिवोंग की चीखें निकल जाती है। दूसरी ओर ज़ैंग भी अचानक कोई सपना देखकर जाग जाता है। इस तरह दोस्तों इस घर में इन तीनों को एक ही वक्त में कोई न कोई डरावना एक्सपीरियंसेस होता रहता है। दूसरी ओर घर के ओनर यानी वो कपल डर के मारे प्रार्थना वगैरह करके लेटे होते हैं। तभी अचानक से उस कमरे में पेंग की आवाज आती है, जिसे सुनकर पति एक पेटी में खुद को बंद कर लेता है डर के मारे। वाइफ तो बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन कुछ देर में पेंग की आत्मा वाइफ के शरीर में घुस जाती है और उस पेटी पर कपड़े और किताबें वगैरह डालकर पति को जिंदा जला देती है। अब वाइफ जिसके अंदर पेंग की आत्मा है वो पूरे घर में भटकने लगती है। इन आवाजों को सुनकर ज़ैंग उसे बचाने के लिए बाहर आता है, लेकिन दिशान मना करता है कि भाई प्लीज मत जाओ, वरना तुम भी उस मौत के चक्कर में फंस जाओगे। हाँ, लेकिन ज़ैंग नहीं मानता। अरे वो हिम्मत वाला जो ठहरा, उसके पास एक लकड़ी होती है जिसे वो जलाता है। उसमें से एक अजीब सी गैस निकलती है और ज़ैंग कहता है कि इससे भूत प्रेत वगैरह के नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। जैसे कि इंसान को मानसिक तौर पर बहुत तकलीफ होती है, तरह तरह के इल्यूजन्स आते हैं, वैसे ही। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है तो उसे खुद भी दोस्तों कई इल्यूजन्स आते हैं, जैसे कि उसी का हम शक्ल हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर खड़ा हुआ है और अजीब तरह से हंस रहा है वगैरह वगैरह। तभी वो गुड़िया ज़ैंग पर हमला करने आ जाती है। ज़ैंग उसे रोकने की बड़ी कोशिशें करता है। वो गुड़िया ज़ैंग को नीचे धकेल देती है, पर बीच हवा में ज़ैंग उस गुड़िया को एक कस के मारता है एंड वो गिर जाती है और हिलती भी नहीं। तब सामने वाले कमरे में एक औरत की आवाज सुनकर ज़ैंग उस तरफ जाता है, पर इस बीच उस गुड़िया में जान आ जाती है और वो पीछे से ज़ैंग को मारती है। ज़ैंग भी चोट खाकर उस कमरे में गिर पड़ता है। वो खुद को एक शव पेटी में पाता है दोस्तों। वहाँ एक लड़की दुल्हन के भेष में होती है और वो एक शव पेटी में बदल जाती है। उसे 4 आदमी उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। ये सब आता है ज़ैंग के इल्यूजन्स में। अचानक ज़ैंग अपने पीछे दुल्हन की ड्रेस में एक रूप को देखता है।
इसे पेंग की आत्मा समझकर ज़ैंग उसका घूंघट उठाता है तो एकदम शॉक, क्योंकि वो पेंग की आत्मा नहीं बल्कि डोंगजी होता है। ज़ैंग तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। तभी डोंगजी कोने में देखने लगता है। अब वो बताता है कि सच क्या है। यहाँ पर दोस्तों एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कुछ दिन पहले इस घर में एक आदमी आया था जो कठपुतलियों का नाच दिखाई करता था। पेंग ने उससे कहा कि आप डोंगजी को भी गुड़िया नचाना सिखाइए ना। उस आदमी की कमीज फटी हुई थी तो पेंग ने कहा कि मैं खुद इसे सीकर दे दूंगी आपको। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही केयरिंग टाइप की लड़की थी। उस रात पेंग ने डोंगजी से कहा कि तुम कठपुतलियां नचाने का काम अच्छे से सीख लेना, फिर हम अपना सारा उधार चुका देंगे और कहीं जाकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे, फिर हम शादी करेंगे। इस कदर दोस्तों डोंगजी और पेंग क्लोज थे। ये इस मैंशन का एक सीक्रेट कमरा है जहाँ ये दोनों मिलते हैं और बातें करते हैं। असल में पेंग को पता चला है कि घर के मालिक अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसे जिंदा दफनाने का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों उस समय वो बहुत ही डर गई थी। उसने ये बात डोंगजी को भी बता दी थी। डोंगजी ने कहा कि तुम इस सीक्रेट कमरे में छुप जाना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर पता है दोस्तों, इस कपल ने डोंगजी को बहुत मारा और पूछा कि पेंग कहाँ पर है, लेकिन डोंगजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो आखिर तक पेंग को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दर्द पेंग से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बाहर आ गई। फिर क्या था, इस कपल ने उसे दुल्हन का ड्रेस पहनाया और जबरदस्ती शव पेटी में बंद कर दिया। वो बहुत रोई और आखिर तक डोंगजी को आवाज दे रही थी कि डोंगजी प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन बेचारा डोंगजी एक कमरे में बंद था और बेबस आंखों से उसे देखने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं पाया। और फिर उन लोगों ने शव पेटी को ले जाकर दफना दिया। पर उनके जाने के बाद डोंगजी ने कब्र को खोदा और शव पेटी खोलकर देखा, पेंग बेचारी मर चुकी थी। डोंगजी से ये बिल्कुल भी सहा नहीं गया और वो बहुत रोने लगा कि मैं क्या करूँ अब। तब एक गाँव वाला वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने दूर से देखा कि कब्रिस्तान पर एक शव पेटी खुली पड़ी है और बाहर कोई बैठा हुआ है, तो उसे लगा कि शव पेटी के अंदर से भूत निकलकर वहाँ पर बैठा हुआ है। तो उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि उसने भूत को देखा। और यहाँ आता है मूवी का ट्विस्ट। भूत भूत करके उसकी चिल्लाहट को सुनकर डोंगजी को एक मस्त आइडिया आया। उस समय उसने पेंग का वो ड्रेस पहन लिया और दुल्हन के भेष में वो घर के अंदर आया और वही पेंग की आत्मा बनकर पूरे घर में घूम घूम कर इस कपल को डराता रहा। उसने सभी को यही बताया था कि मैंने पेंग की आत्मा को देखा, वो मुझे देखकर हंस रही थी वगैरह वगैरह। यही बातें उसने ज़ैंग को भी बताई थी ताकि लोग उसकी बातों का यकीन करें। असल में वो अपने मालिक और उसकी वाइफ से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने पेंग को इतनी बेरहमी से मार डाला। और मालिक जिस पेटी में छुप गया था ना, उसे डोंगजी नहीं चलाया था दोस्तों। और भूत के डर से मालिक की वाइफ ने भी फांसी लगा दी। अरे वाह, मजा आ गया। प्रेजेंट में डोंगजी को दिखाते हैं जो ये सारी बातें ज़ैंग को बता रहा होता है। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि ज़ैंग अभी भी उसी मैंशन में है। शिनशान कहता है कि इन अंधविश्वासियों बेवकूफों ने एक छोटी बच्ची के साथ जो किया उसके लिए इन्हें और भी दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए थी। खैर, उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल जाए, हम और क्या कर सकते हैं। वैसे भी इस तरह की बातें चल रही होती है। मुझे तो लगा कि बुरे लोग मर गए, कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि अचानक ही वोंग डरा सहमा वहाँ भागा चला आता है और कहता है कि मेरी गुड़िया में पेंग की आत्मा चली गई है। ज़ैंग को पक्का पता है कि इसने पक्का कोई बुरा सपना देखा। वो कहता है कि पहले शांत हो जाओ, फिर बताओ कि तुमने क्या देखा, जरा आराम से। वो बताने लगता है हिवोंग सोया हुआ था। अचानक उसने पेंग की आत्मा को अपनी गुड़िया के अंदर जाते हुए देखा। वो चौंक कर उठा तो वहाँ शमन खड़ा था और कहने लगा, तुम मोमबत्तियां जलाकर नीचे क्यों सोए हुए थे। तब जाकर हिवोंग को एहसास हुआ कि वो नीचे लेटा हुआ था। उसने कहा, पता नहीं गुरुजी कि मैं नीचे कैसे आ गया, मुझे नहीं पता चला, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहकर वो बाथरूम गया और जब वो लौटा तो उसे शमन के कमरे से एक लड़की के हंसने की आवाज आई। हिवोंग बहुत डर डर के दरवाजे के पास गया। उसने देखा कि उसकी गुड़िया कमरे में है और उसके गुरुजी यानी शमन कठपुतलियों को नचा रहे होते हैं जैसे कि वो किसी के वश में है। हिवोंग को लगा कि उसकी गुड़िया ने ही शमन को अपने वश में कर लिया, इसीलिए वो उस गुड़िया की आंखें नोचकर उसमें कपड़ों के टुकड़े दबा देता है और गुड़िया की आंखें जला देता है। और दोस्तों, शमन ने इसे भी कुछ मंत्र सिखाए थे जिनका इस्तेमाल करके वो इस तरह भूत को भगाना चाहता था। पर रात को एक लड़की के रोने की आवाज को सुनकर वो उठा और देखता है कि उसकी गुड़िया कोने में बैठकर रो रही है। हिवोंग उसके पास जाकर उसे टच करता है तो वो कहती है, किसी ने मेरी आंखें जला दी, अब मैं देख नहीं सकती। उसे बोलते हुए देखकर हिवोंग घबरा कर मुड़ता है तो वहाँ शमन खड़ा होता है। वो तो उसे डांट लगाता है कि इस लड़की के साथ ये तुमने क्या कर दिया, लो जल्दी से चाय पी लो। हिवोंग ने चाय का प्याला गिरा दिया और कमरे में चला गया। वहाँ पे भी शमन हाथ में प्याला लिए बेड पर बैठा होता है और न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा होता है। और तब जाकर हिवोंग ज़ैंग को बताने नीचे भाग कर आया। वेल, प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ज़ैंग हिवोंग को शांत करने की कोशिश कर रहा है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इसी बीच वहाँ पर शमन आ जाता है। उसकी चाय दोस्तों बड़ी अजीब होती है, जैसे कि वो खुद कठपुतली है और उसे कोई चला रहा है। लगता है उस गुड़िया ने शमन को
पूरी तरह अपने वश में कर लिया। वो कहता है कि ये बच्चा है, न जाने बुरा सपना देखकर क्या क्या बता रहा था तुम्हें, इसकी बातों पर जरा भी विश्वास मत करना। ये कहकर वो ह्यूगो को खींच कर लेकर जाता है। शिनशान ज़ैंग से कहता है, इस आदमी की चाल अजीब नहीं लगी तुम्हें? उस बच्चे को बचाओ ज़ैंग, जाओ। लेकिन ज़ैंग न जाने क्या सोचकर चुपचाप वहीं पर बैठा होता है। ऊपर शमन ह्यूगो को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो भागकर बाथरूम में छुप जाता है। लेकिन शमन दरवाजे के ऊपर से अंदर झांककर उसे डराने लगता है और उसे पकड़कर बाहर भी लेकर आ जाता है। और यहाँ बाहर ज़ैंग ऐसे बैठा होता है जैसे वो सब जान गया कि यहाँ क्या हो रहा है। हमें लगता है कि वो ह्यूगो को बचाने के लिए शमन पर हमला करेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, उल्टा वो ह्यूगो को ही एक्यूपंक्चर की सुई लगाकर शांत कर देता है। आखिर ये चल क्या रहा है भाइयों? इससे पहले कि ये सवाल आप उठाएं, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है यहाँ पर। असल में लिन मैंशन में जो पियंग की आत्मा की कहानी सुनाई गई थी, वो डोंगसी की बताई हुई कहानी थी, जिसका खुलासा ज़ैंग ने कर दिया था। लेकिन इस लिन मैंशन में एक और कहानी छुपी हुई है, और वो है शमन की कहानी। शमन की ड्रेस एक जगह पे फटी हुई थी, जिस पर एक कपड़े से जोड़ लगाया गया था। उसको देखकर शमन पियंग का नाम लेकर रो रहा होता है। अब रिवील होता है कि इस घर में जो कठपुतली नचाने वाला आर्टिस्ट आया था, वो यही शमन था। कठपुतली नचाना तो इसका सिर्फ शौक था, असल में वो लिन मैंशन के मालिक के कहने पे यहाँ पर आया था, क्योंकि वो मालिक अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए कोई रस्म करवाना चाहते थे। पर यहाँ आकर वो इन दोनों से मिला। खासकर पियंग को इस शमन से बहुत लगाव हो गया था। शमन ने इस कपल को बताया कि रस्म के लिए 8 खास गुणों वाली एक लड़की होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी लड़की की लाश मिले तो उसे शव पेटी में बंद करके अपने बेटे की कब्र में दफना देना। उसके अलावा उन्हें कुछ और रस्म भी बताए गए थे। लेकिन इस कपल को जब पता चला कि वो सारे गुण पियंग में है, तो उन्होंने जिंदा बच्ची को शव पेटी में बंद करके दफना दिया। लेकिन जब शमन को ये बात पता चली तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसे लगा कि हो न हो पियंग की मौत का एक तरह से मैं भी जिम्मेदार हूँ, तो वो इसका प्रायश्चित करना चाहता था। और उसने ही कठपुतली को ही पियंग समझकर उससे बातें करना शुरू कर दिया कि मुझे माफ कर दो पियंग, मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे मेरी बच्ची। लेकिन ये सब देखकर ह्यूगो को लगा कि इस गुड़िया की वजह से शमन पागल हो रहा है, इसीलिए उसने गुड़िया की आंखें जला डाली उस समय। इससे शमन गुस्सा हुआ और ह्यूगो को मारने लगा। पर ह्यूगो ने शमन की वो किताब पढ़ी जिसमें शमन ने कुछ दवाइयों के बारे में लिखा था, जिससे कि मन को शांति मिलती है। ह्यूगो ने उन दवाइयों का घोल बनाकर शमन को पिला दिया, लेकिन उन दवाइयों का शमन पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब ये बात साफ हो चुकी है कि ये सब ह्यूगो का वहम था और उस गुड़िया में कोई भूत नहीं था। इस कहानी का भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखकर ज़ैंग लिन मैंशन से बाहर निकल रहा होता है कि वहाँ एक नौजवान आता है जिसका नाम है निंजो। वो बताता है कि मेरी वाइफ को भूत चढ़ा है, मैं मिस्टर घोस्ट को ढूंढ रहा हूँ। ज़ैंग कहता है कि हाँ बताओ, मैं हूँ मिस्टर घोस्ट, पहले शांत हो जाओ फिर मुझे डिटेल में बताओ। वैसे ये तुमने औरतों के शूज क्यों पहन रखे हैं? वो बताता है कि जल्दी जल्दी में मैं अपनी वाइफ के शूज पहन कर आ गया, बहुत ही जल्दी थी। फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। 2-3 दिन पहले निंजो और उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, दोनों कहीं से गाँव लौट रहे थे। तब सिर्फ उसकी वाइफ को पियंग की कब्र के पास एक आईने वाला ड्रेसर टेबल दिखा। उसको देखकर वो डर गई, पर निंजो उसे वहाँ से घर की ओर लेकर गया। लेकिन रास्ते भर उसे हर जगह वही ड्रेसर टेबल दिखने लगा। निंजो उसे किसी तरह घर लेकर गया, लेकिन अचानक से उसे तेज बुखार हो गया और वो रात भर बड़बड़ाती रही। निंजो फिर उसे सुलाकर बाहर चला गया, लेकिन कुछ देर में कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। जब निंजो अंदर गया तो दुल्हन के ड्रेस में उसकी वाइफ आईने के आगे बैठकर बालों को कंघी कर रही थी। फिर उसका मुंह अचानक 360 डिग्री घूमा। ये देखकर निंजो हो गया फ्रीज। तब झट से उसकी नींद खुली। असल में ये एक सपना था और कुछ नहीं, लेकिन उसके पास उसकी वाइफ नहीं होती। वो घबराकर उसको ढूंढने लगा तो वो नदी किनारे खड़ी होकर कह रही होती है, मैं अंदर जाऊं क्या, कूद जाऊं क्या? ये कहकर वो पानी में कूद गई, पर ऐन वक्त पर निंजो ने उसे बचा लिया। अब प्रेजेंट में आ जाइए दोस्तों। निंजो ज़ैंग को ये सब बताते हुए कहता है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर ज़ैंग कहता है कि पियंग की मौत ने कई लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके से असर किया है। खैर तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आ जाओ और इस मैंशन के 3रे फ्लोर पर रह लेना, जो करना होगा वो मैं करूंगा। तो इस तरह तीसरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ज़ैंग को लिन मैंशन में रुकना पड़ जाता है। आधी रात को ज़ैंग दरवाजा खोलकर देखता है तो दुल्हन के जोड़े में कोई बाहर नाच रहा होता है। ऊपर निंजो आधी रात को चौंक कर उठता है और आईने में देखता है तो उसी ने दुल्हन का ड्रेस पहना होता है और मेकअप भी किया होता है। वो तो खुद ही घबरा जाता है और मुंह धोने जाता है। इसी बीच दोस्तों हमें आईने में डोंगसी दिखता है जो पियंग के साथ खेल रहा है। एंड मुंह धोकर जब निंजो आईना देखता है तो 1 सेकंड के लिए उसे आईने में अपने रूप के बजाय ज़ैंग का रूप दिखता है। निंजो की तो हालत खराब होती है, वो घबरा कर चीख देता है। फिर वो कमरे में जाता है तो उसकी वाइफ दुल्हन के ड्रेस में बेहोश पड़ी होती है और पूरी भीगी भी होती है। वो तुरंत उसे उठाकर ज़ैंग के पास लेकर आता है और कहता है कि प्लीज कुछ करो, मेरी वाइफ को न जाने क्या हो गया। लेकिन ज़ैंग के चेहरे पे जरा भी तनाव नहीं दिखता और कहता है कि तुम 1 मिनट शांत होकर अपने हाथों को देखो। वो भी अपने हाथ देखता
जाता है तो वहाँ उसकी वाइफ ही होती है। जैंग निंजो से सारा सच उगलवा देता है, जो दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक के तौर पर दिखाते हैं। चलिए, कुछ महीने पहले इस गाँव के कपल पैसों के खातिर अपनी जवान बेटी को बेचने वाले होते हैं। वो बहुत रोती है कि मैं कुछ भी काम करके पैसे कमा कर दूंगी, प्लीज मुझे मत बेचिए, पर उसके पेरेंट्स नहीं मानते और तब निंजो उन्हें पैसे देकर उस लड़की को खरीद लेता है। उसे घर ले जाकर वो उससे शादी भी कर लेता है। निंजो की वाइफ गाँव के एक छोटे बार में सिंगर थी, लेकिन बार में कुछ आदमी उसके मुंह पे पैसे फेंक कर उसे गलत टच करते हैं। ये देखकर निंजो परेशान हो जाता है। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने निंजो को बताया कि मैंने हमारे बच्चे के लिए नए शूज तक बनवा लिए हैं और कुछ पैसे भी जमा कर लिए हैं, पर निंजो ने उसे समझाने की कोशिश ही नहीं की और ये कहा कि तुमने गलत काम करके ये पैसे कमाए हैं, ये मुझे नहीं चाहिए और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है ही नहीं। ये कहकर उसने अपनी वाइफ को धक्का दे दिया। वो बहुत ही मायूस हो गई कि निंजो उस पर शक कर रहा है और ये अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और नदी में कूदकर अपनी जान दे दी उसने। तब निंजो को अपने किए का पछतावा हुआ और अपनी वाइफ की याद में उसकी ड्रेस वो पहनने लगा। उसे अपनी वाइफ के इल्यूजन्स आते रहते थे। उसे लगता था कि वो जिंदा है और उसे भूत चढ़ा है, इसीलिए वो जैंग की मदद मांगने के लिए आया था और इस तरह ये केस भी सक्सेसफुली सॉल्व करके जैंग शिनशान से विदा लेता है। लेकिन जाने से पहले वो बताता है कि इस गांव में अब भी लोग विश्वास करते हैं कि पेयंग की आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है, इसलिए वो इसके इर्द गिर्द कई कहानियां बुन रहे हैं कि यहाँ भूत है, आत्मा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैंग कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैंने इन कहानियों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, यहाँ कोई भूत नहीं है। शमन कहता है कि हाँ बेटा, तुमने वाकई में बहुत ही बढ़िया काम किया, लेकिन एक बात है जो तुमने अब तक जाना ही नहीं। ये कहकर वो मैंशन के बाहर लटकी हुई घंटी बजाने लगता है। अचानक वो जगह धुएं से भर जाती है और जैंग को एक इल्यूजन दिखता है जिसमें उसके सामने होता है एक दरवाजा। उस पर यू लिखा होता है, यानी तुम। जैंग उस दरवाजे को खोलता है। इस दरवाजे के साथ ही खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब तक जिन 3 कहानियों को जैंग ने सुलझाया था, उसके पीछे का सच अब रिवील होगा। दोस्तों, तैयार हैं आप सभी? ओके, तो चलिए जैंग के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खोलते ही जैंग को डोंगसी दिखता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब इस घर के मालिक और मालकिन डोंगसी को खूब मार रहे थे और पेयंग के बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ छुपी हुई है वो। डोंगसी ने जैंग को ये बताया था कि उसने मालिक की मार खाई और पेयंग के बारे में कुछ नहीं बताया, याद है ना आपको? उसने आगे ये भी कहा था, पर पेयंग मुझे दर्द से तड़पते हुए देखकर चुप नहीं रही और वो खुद बाहर आ गई। यही था ना दोस्तों, लेकिन सच कुछ और था। डोंगसी से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुद ही बता दिया था कि पेयंग उस सीक्रेट कमरे में छुपी हुई है। हालांकि वो बहुत ही परेशान था कि वो पेयंग से किया हुआ वादा निभा नहीं पाया, मतलब उसे सुरक्षित रख नहीं पाया। तो उस कपल ने पेयंग को दुल्हन की तरह तैयार किया, उसे शव पेटी में बंद किया, लेकिन तब भी दोस्तों पेयंग रोई नहीं। जैसा डोंगसी ने कहा था, वो एकदम टूट चुकी थी और डोंगसी को घूर रही थी। उसकी नजरें साफ बता रही थी कि मैंने तुम पर कितना विश्वास किया डोंगसी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये दृश्य देखकर जैंग की आंखें भर जाती है और ये देखकर ये जैंग क्यों रो रहा है, ये तो आगे पता चलेगा दोस्तों। आगे एक और दरवाजा खुलता है जिस पर लिखा है आई, यानी मैं। यहाँ पर खुलता है अगला ट्विस्ट। वहाँ पर भी डोंगसी दिखता है और कठपुतली वाला कहता है कि बेटा, आज से तुम्हारा नाम हिवोंग जैंग है और मैं कठपुतली नचाने की कला तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? असल में जैंग, हिवोंग और डोंगसी ये तीनों एक ही हैं। बचपन में जैंग का नाम डोंगसी था, लेकिन कठपुतली वाले ने उसका नाम हिवोंग जैंग रखा और अब तक उसी को हम जैंग कह रहे थे। यानी डोंगसी कोई और नहीं, जैंग है। कठपुतली वाले ने उसे ये कला सिखाई और उसे इस कला में माहिर बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचपन में उसकी वजह से जो पेयंग की जान गई, वो बात उसे खाई जाती थी। इसीलिए वो पेयंग जैसी एक गुड़िया बनाकर उसे अपने साथ लेकर हर जगह घूमने लगता था। उसी को पेयंग मानकर वो उसके साथ जीने लगा। उसके इस पागलपन को दूर करने के लिए कठपुतली वाले ने उसे मारा और समझाया कि बेटा, ये झूठी जिंदगी मत जियो, सच का सामना करो। और इस बात से गुस्सा होकर उसने अपने गुरु को ही जहर देने की कोशिश की और इस बात का भी उसे पछतावा था कि उसने अपने गुरु को जहर देने की कोशिश की। अब वो तीसरे दरवाजे के पास आता है जिस पर लिखा है ही, यानी वो दृश्य। यहाँ वो दृश्य दिखता है जब उस गांव में एक लड़की को उसके पेरेंट्स पैसों के लिए बेचना चाहते थे। पर यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि इस गांव में एक अंधविश्वास बुरी तरह फैला हुआ है। अगर एक कुमारा लड़का मर जाए तो उसकी आत्मा को शांत करने के लिए एक जिंदा लड़की की शादी उस मरे हुए लड़के से करा दी जाती है और उस लड़के को उसी के साथ दफनाया भी जाता है। इस तरह का अंधविश्वास और इसी मकसद के लिए कोई उस लड़की को खरीदना चाहता था। दोस्तों, तीसरी कहानी में जो निंजो था जिसने इस लड़की को बचाने के लिए पैसे देकर उसे खरीदा, वो कोई और नहीं, डोंगसी ही था, जो आगे चलकर जैंग बना। बचपन में वो पेयंग को बचा नहीं पाया, उसके बाद उसने अपने गुरु को जहर देने की कोशिश की। इन सब बातों का उसे बहुत बड़ा पछतावा था और इसी पछतावे के मारे
उसने इस लड़की को बचाना चाहा, पर जैसा उसने बताया था उसने लड़की को नहीं खरीदा। जिन लोगों ने उसे खरीदा उन्होंने अपने रस्म के अनुसार उसे दुल्हन बनाकर अपने बेटे के साथ दफना दिया। लेकिन ज़ैंग ने उस लड़की को कब्र से बाहर निकालकर उसे बचा लिया था, उससे शादी भी कर ली। कुछ दिन सब अच्छा चल रहा था, लेकिन पिएंग की मौत के बाद ज़ैंग उसे याद करके उसी की तरह ड्रेस पहनकर लिन मैंशन में सबको डराने लगा। बड़ा होने के बाद भी उससे वो आदत छूटी नहीं। शादी के बाद भी वो लाल कलर का ड्रेस पहनकर रात को गांव भर में घूमने लगा, जिसे लोग पिएंग की आत्मा समझते थे। एक दिन उसकी वाइफ उसे इस भेस में देख लेती है, लेकिन फिर भी वो ज़ैंग को कुछ नहीं कहती। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो ज़ैंग ने उसे भी ये ड्रेस पहनने पर मजबूर किया। उसकी वाइफ ने एक दिन ज़ैंग की जिद के आगे सर झुका दिया और वो ड्रेस पहन लिया। जब वो ज़ैंग के पास आई तो ज़ैंग की गर्दन के पास शेविंग रेजर जैसा कुछ पड़ा था। वो उस रेजर को उठाने वाली थी कि अचानक ज़ैंग जाग गया। उसे लगा कि ये पिएंग है और उसने कहा कि अरे तुम अभी भी मुझसे बदला लेने के लिए आई हो क्या? तुम मुझे मार डालना चाहती हो ना? मारो मुझे। ये कहकर वो गुस्से में अपनी वाइफ में मारने लगा। उसकी वाइफ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेचारी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ज़ैंग भी उसके पीछे गया और तब उसके पीछे डोंगजी और हिवोंग के रूप दिखने लगे, जो उससे कहने लगे कि पानी में कूद जाओ, तुम भी मर जाओ, जाओ मरो। और ज़ैंग नदी में कूद गया। हाँ, वो मरा नहीं, जिंदा बाहर निकल गया। उसके अंदर जो इतनी सारी उलझने थी वो साफ होने लगी। लेकिन यहाँ पर आता है दोस्तों एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट। मूवी की शुरुआत में ज़ैंग और दिशान घोस्ट रिवर में एक लड़की की लाश को ढूंढ रहे थे। याद है ना आपको? वो ज़ैंग की वाइफ की लाश थी, पता है, जिसे वो ढूंढ रहे थे। हाँ, सर चकरा गया ना आपका? मेरे तो दर्द हो गया बोल बोल के। ज़ैंग का भी यहाँ पर खुद का सर चकराने लग जाता है। यहाँ उलझन में पड़ जाते हैं कि ज़ैंग लिन मैंशन में सिर्फ 2-3 दिन रहा, लेकिन इतने कम समय में डोंगजी, हिवोंग और फिर निंजो, ये तीनों एक ही वक्त में कैसे आ सकते हैं? इसका जवाब मिलता है एक और ट्विस्ट के जरिए। ज़ैंग के आगे शिनशान खड़ा होता है और वो अपने चेहरे से एक मास्क निकालता है। असल में ये शिनशान नहीं, वही कठपुतली वाला है दोस्तों, जिसने ज़ैंग को ये कला सिखाई थी। यहाँ पूरी कहानी एकदम साफ होने लगेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब है चलते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत की ओर। उस वक्त ज़ैंग और दिशान इस गांव की ओर आ रहे थे। इन्हें लाया था कठपुतली वाला। नाव पर उसने ज़ैंग को चाय दी थी, लेकिन ज़ैंग ने उसे नहीं पिया। असल में कठपुतली वाले ने ज़ैंग को हिप्नोटाइज करने के लिए उसे चाय पिलाने की कोशिश की थी, जिसे ज़ैंग ने नहीं पिया। लेकिन लिन मैंशन पहुंचने पर कठपुतली वाला शिनशान के भेस में उसके सामने आया और उसके मुंह पे हुक्के का धुआं छोड़ा। उस धुएं से ज़ैंग हो गया हिप्नोटाइज। उसके बाद लिन मैंशन में जो कुछ हुआ वो सब ज़ैंग का इल्यूजन था, जो उसके गुरु के हिप्नोटाइज करने से ही उसको दिखने लगा। पिएंग की मौत के बाद ज़ैंग ने यानी डोंगजी ने उस कपल को मार डाला जिन्होंने पिएंग को जिंदा दफनाया। उस वक्त कठपुतली वाले को डोंगजी पर तरस आया कि अब इस बच्चे का क्या होगा, तो उसने डोंगजी को एक अच्छी जिंदगी देने के इरादे से कठपुतली की कला में ट्रेन किया। साथ ही उसे जड़ी बूटियों के बारे में भी सिखाया। वो उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। लेकिन ज़ैंग तो मानसिक तौर पर इतना बेकाबू हो चुका था कि उसने अपने गुरु को ही जहर देकर मार डालने की कोशिश की, पर गुरु ने उसे सजा नहीं दी। लेकिन जब ज़ैंग और बड़ा हुआ तो वो अपनी वाइफ की मौत का भी कारण बन गया और तब उसके गुरु यानी कठपुतली वाले ने ये फैसला किया कि वो ज़ैंग को हिप्नोटाइज करके उसे ये एहसास दिलाएगा कि शुरू से लेकर अब तक उसने उसकी जिंदगी में क्या देखा, क्या हो रहा था। मतलब ऐसा करके वो ज़ैंग को उसकी मानसिक उलझन से बाहर निकालना चाहता था। जब ज़ैंग को ये एहसास हो जाता है तो वो अपने गुरु के आगे घुटने टेक देता है और बहुत जोरों से रोता भी है। उसका गुरु कहता है कि बेटा, अब तुम्हें सच का एहसास हो गया है, तुम्हारे मन में जो गंदगी थी वो धुल चुकी है। ये कहकर वो ज़ैंग के सर पे हाथ रखता है और हमें दिखाते हैं कि अब उसके सर से लेकर उसके हृदय तक सब कुछ साफ हो जाता है। यानी उसके अंदर जो उलझने थी, जो दर्द था, जो वेदना थी, सब कुछ बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।